हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहिद खान आपको अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन देने जा रहे हैं उस वीडियो का नाम है फ्रॉम मूसा टू हुसैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ आशूरा। और ये रियली मकतूब चैनल से लिए गए हैं। और इसके अंदर इस वीडियो में क्या बताया गया है करबला के बारे में या आशूरे के बारे में, तो चलिए हम चल के ये वीडियो देखते हैं। मुहर्रम और करबला। अल्लाहू अकबर। ये लफ्ज़ सुनते ही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत याद आती है, जिसके दर्द को याद करके आज भी हजारों शिया मुसलमान मातम मनाते हैं, अपना खून बहाते हैं, अपना सीना पीटते हैं। और दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान हैं जो इस महीने में रोजे रखते हैं, इबादत करते हैं, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी को याद करके इस महीने को बड़ी सादगी के साथ गुजारते हैं। शिया और सुन्नी दोनों ही मुहर्रम के महीने को मनाते हैं, लेकिन दोनों का मुहर्रम मनाने का तरीका अपना अपना अलग अलग वो है, इबादत का तरीका है। दोनों अपने हिसाब से इबादत करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मुहर्रम की शुरुआत करबला के मैदान से नहीं हुई, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत से नहीं हुई, बल्कि इसकी हकीकत हजारों साल पुरानी है। लेकिन इबादत और रोजा तो वो भी रखते हैं ना? हाँ, इबादत तो शिया हज़रात भी रखते हैं और सुन्नी भी इस रखते हैं। हकीकत को समझने के लिए हम इस 1400 साल पुराने दमिश्कस में जाना होगा। दमिश्कस साल 680 सीई, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के 50 साल बाद मुसलमानों के खलीफा मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु अब नहीं रहे। जल्द से जल्द सारी इस्लामी रियासतों में पैगाम पहुंचा दो। जी बिल्कुल। खलीफा की तदफीन जोहर की नमाज के फौरन बाद की जाएगी। दमिश्कस की मस्जिदों में जोहर के वक्त जनाजे का ऐलान हो गया था। लोगों ने जनाजे की नमाज भी पढ़ ली, लेकिन हर आम और ख़ास इंसान जानता था कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने इंतकाल से सालों पहले ही खलीफा चुने जाने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही पूरे एम्पायर से अपने बेटे यजीद के हक़ में बैत ले ली थी, यानी लोगों को बता दिया था कि इस्लाम का अगला खलीफा मेरा बेटा यजीद होगा। इस्लामिक हिस्ट्री में पहली बार खिलाफत का फैसला ईमान और रसूलों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि खून और ख़ानदान की बुनियाद पर हो रहा था। इसे अंग्रेजी में हेरिडिटरी सक्सेशन कहते हैं, यानी राजा का बेटा राजा बनेगा और रंग का बेटा रंग। यजीद एक ऐसा शख्स था जिसका मकसद इस्लामिक एम्पायर को आगे फैलाना नहीं था, बल्कि उसका मकसद था अपनी पावर को, अपने दबदबे को कायम रखना। और जब गलत इंसान था बनने का ऐलान सारे इस्लामिक स्टेट्स में हुआ, तब एक हंगामा फैल गया। मक्का से लेकर मदीना तक, शाम से लेकर इराक तक लोगों में सरगोशियां होने लगी। ऐ लोगों सुनो, आज से मुसलमानों के नए खलीफा हजरत मुआविया के बेटे यजीद होंगे। ये क्या बात हुई? इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता, ये सरासर गलत है। ये रसूलुल्लाह का तरीका नहीं है। क्या हुसैन को इसकी खबर है? दीन का मजाक बना दिया है, हद हो गई है। असल हकदार मौला हुसैन थे, जो इस तख्त के असल हकदार मौला हुसैन थे। उसके बाद ही कुछ कहना ठीक होगा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को जब यजीद के खलीफा बनने की खबर मिली, तब उन्होंने यजीद को खलीफा मानने से सिरे से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के छोटे बेटे थे। ये वही हुसैन थे जिनके बारे में आपने फरमाया कि हसन और हुसैन इस दुनिया में मेरे दो महकते फूल हैं। ये वही हुसैन थे जिनके वजूद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक दिखती थी। ये वही हुसैन थे जिन्होंने कभी किसी के साथ ना इंसाफी नहीं की और ना किसी पे जुल्म होते देखकर खामोश रहे, और इसीलिए उन्होंने यजीद की खिलाफत को सिरे से नकार दिया, मना कर दिया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के इनकार से पूरे अरेबियन पेनिनसुला में, सारी इस्लामिक स्टेट्स के अंदर एक खलबली मच गई। क्या यजीद वाकई खलीफा बनने के लायक है? मैं उसे अपना खलीफा नहीं मानता। आपके मानने या ना मानने से गैर जिम्मेदार और बेकार इंसान को कैसे मान ले, वो भी नबी की औलाद से हो तो। हुसैन तो पैगंबर के नवासे हैं। अगर वो इनकार कर रहे हैं तो फिर हम यजीद को अपना खलीफा कैसे मान सकते हैं? बात तो आपकी ठीक है, हुसैन की रगों में हक और नबी पाक का खून शामिल है। उनकी बात को यूं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यजीद ने लाखों कोशिशें की कि किसी सूरत हाल इमाम हुसैन
کسی طرح سے یزید کو اپنا خلیفہ مان لیں تاکہ اسلامک امپائر کے اندر یہ جو کھلبلی مچی ہوئی ہے اسے کنٹرول کیا جا سکے. لیکن امام حسین اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوئے اور اسی بیچ کوفہ کے ایلیٹس نے اونچے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے امام حسین کو خط لکھنا شروع کر دیے. ان طاقتور لوگوں نے اپنے خطوں میں لکھا کہ اے حسین ہمارے پاس کوئی امام نہیں, یزید کا ظلم حد سے پار ہو گیا ہے, اسلام کے جن اصولوں پر ریاست بنائی گئی تھی یزید انہی اصولوں کو توڑ رہا ہے. ہم کافی وقت سے آپ کو خط لکھ رہے ہیں. یہ بھی مسلمان تھے جنہوں نے خط لکھا, علیہ وسلم کے نواسے مولا حسین کو بلایا, وہ بھی سب مسلمان تھے. اسلام کو آپ کی ضرورت ہے. اگر آپ حق کا پرچم نہیں اٹھائیں گے تو پھر عام لوگ حق کے لیے آواز کیسے اٹھائیں گے؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے وفادار. امام حسین نے ان خطوں کو حجت تمام مانا, یعنی کہ فائنل آرگیومنٹ مانا. امام حسین کو لگا کہ اگر وہ ان خطوں کا جواب نہ دیں یا پھر ان لوگوں کے پاس واپس کوفہ لوٹ کر نہ جائیں تو لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو آپ کو بلایا تھا حضرت مسلم کو بھیجا تھا یہ تفتیش کرنے کے لیے. امام حسین نے اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کوفہ کا سفر شروع کر دیا. مطلب جو حضرت مسلم جو تھے انہوں نے خط بھیجا تھا کہ یہاں پہ سب صحیح ہے. اس کے بعد مولا حسین روانہ ہوئے تھے, وہ جنگ کے لیے نہیں گئے تھے, وہ یزید کے حکم پر کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے پروپیگنڈا چلایا, گورنر چینج کر دیا تھا چکے ہیں اور مسلمانی حکومت کے یہ خراب تھا. چکے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد جو تھا بہت بیکار گھٹیا انسان تھا. خط لکھنے والوں کو دھمکایا اور اعلان کیا یزید کو خلیفہ نہ ماننے والوں کو ان کے عہدوں سے برخاست کر دیا جائے گا, ان سب کا حقہ پانی بند کر دیا جائے گا. پہلے ان کو بلایا گیا, اس کے بعد یہاں پہ پورا قبضہ کر لیں گے. پورا. یہ خط پڑھا آپ نے؟ مجھے یزید کے ہاتھوں گردن کٹانے کا شوق نہیں ہے, لیکن ہم امام حسین کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. اللہ سے دعا کیجئے, وہ سب دیکھنے والا ہے. بے شک. فی الحال آپ کوئی خط نہ لکھیے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم امام حسین کا راستہ روکیں, ان سے جنگ کریں, ان کا خون بہائیں؟ وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں, شیر خدا علی کے بیٹے ہیں. یزید کا حکم یعنی ریاست کا حکم. جائیے امام کو کوفہ میں داخل ہونے سے یہاں پہ مسلمانوں کا ایمان تھوڑا کمزور ہو گیا یا ہمارے یزید کی بات نہیں سننی تھی ان کو. ڈر اور لالچ کے چلتے یزید اسلام کو جو اتنے سارے لوگ تھے کہ اگر چاہتے تو ایمان کا غلبہ جو ہے تھوڑا کم ہو گیا تھا یہاں پہ. یزید کی فوج نے گھیر لیا. یہ سب لوگ مل کے یزید کی خلافت کی جگہ یزید کے خلاف ہو جانا تھا. کہ جو لوگ کل تک خط لکھ رہے تھے, امام حسین کو بلا رہے تھے, آج وہی لوگ یزید کی فوج میں تلواریں لے کر امام حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑے تھے. یہ لوگ یزید کا ساتھ دے رہے تھے صرف اس ڈر سے کہ کہیں یزید انہیں بھی قتل نہ کر دے, کہیں ان سے ان کی پوزیشن, ان کی پاور کو نہ چھین لے. اللہ کے نبی کے وفات کے 50 سال میں اتنا ایمان کمزور ہو گیا تھا کہ موت سے ڈر لگنے لگا تھا مسلمانوں کو. 72 مسلمان کھڑے تھے اور ان لوگوں کے سامنے یزید کی پوری فوج کھڑی ہوئی تھی. حالانکہ اس بات کی روایت ہمیں کتابوں میں کم ملتی ہے, بہت کم جگہ پہ لکھا گیا ہے, لیکن میرے خیال میں اس بات میں کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ اس دن شیر خدا کے بیٹے نے کلام پاک کو چوم کر بلند آواز میں کہا, اے مسلمانوں, میں ہوں امام حسین, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا, فاطمہ بنت محمد کا بیٹا. اے تلواروں, اگر میرے خون سے اسلام زندہ رہ سکتا ہے تو آؤ مجھے اپنی آغوش میں لے لو. روکو ان سب کو, یہ ریاست کے دشمن ہیں, خلیفہ کے نافرمان ہیں. چلو آگے بڑھو. اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا تو ایسا ہوتا بھی نہیں. امام حسین کی مدد کے لیے تو مخلوق ہے, بہت مخلوق ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی آخری سانس تک لڑتے رہے, لیکن
یزید کی فوج نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ اس جنگ میں کچھ گنے چنے لوگ ہی سروائیو کر پائے۔ کتابوں میں یہ بات تک مینشن ہے کہ یزید نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو پانی تک نہ دیا تھا، اور پیاس کی تڑپتی ہوئی چھوٹے ویڈیو میں زیادہ ڈیپلی نہیں بتایا، لیکن بہت زیادہ اذیت دی گئی تھی۔ ان کی جو لاش مبارک ہے ان کو گھسیٹا گیا تھا گھوڑوں سے، اور نہیں بتا سکتے۔ 10 محرم یعنی عاشورہ کے روز یہ کربلا کا اتنا واقعہ زیادہ ہوا۔ نہیں بتا اس دن یزید کے ہاتھ میں کرسی اور کربلا طاقت تو آ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ہسٹری کے پنوں میں یزید کی پہچان ایک ظالم کے طور پر درج ہو گئی۔ امام حسین کے نام سے یہ محرم ان کا کیا ہوا ہوگا، کیا خلیفہ ہوگا یزید سلامت قیامت میں، آپ کی عمر جو دراز یزید ہو۔ کا ہاتھ چوم رہا ہے۔ کربلا ہو یا بحر احمر، خدا کا انصاف برحق ہے۔ دوسری طرف امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی زندگی گنوا کر بھی سب کچھ کما گئے۔ حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ اور اسی شہادت کو یاد کر کے 10 محرم کے روز نہ جانے کتنے سارے مسلمان ماتم مناتے ہیں، گلی گلی تعزیے نکالتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے سے بھی آپ پوچھیں گے نا کہ بھائی محرم کیوں مناتے ہیں، تو ان میں سے زیادہ تر کا جواب ہوگا کہ اس دن امام حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ کربلا سے آج تک حق کی یہ جنگ جاری۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور اسی دن سے اسلامی خلافت ایک خاندانی بادشاہت میں بدل گئی، یعنی امیت ڈائنیسٹی میں بدل گئی۔ حضرت معاویہ بنو رضی اللہ عنہ امیہ کے ذریعے جو قبیلہ لیا تھے، گیا ایک فیصلہ اس پہ جہاں چلا گیا۔ تقوی اور میرٹ کی بنیاد پر نہیں بلکہ خون کی پھر بنیاد اسلامک پر خلیفہ وہ کو جو چنا تھی گیا۔ بہت خلافت ساری وہ ختم کتابوں ہو میں گئی یہ تھی، بات بھی مینشن ہے قبیلہ کہ واریت چل حضرت گئی تھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے لیا گیا یہ فیصلہ کہ خلافت ان کے بیٹے کو ملے، وہ اصل میں ایک بہت بڑے اسلامی فتنے کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ وجہ جو بھی رہی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلامک ہسٹری کے اندر یہ ایک بہت بڑا موڑ تھا، ایک ایسا موڑ جس پر ہم نے کربلا کی شہادت دیکھی۔ حالانکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کی جو حرمت ہے وہ کربلا کی وجہ سے ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ محرم اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہزاروں سال پہلے اس دور میں جانا ہوگا جب نہ انسان تھا نہ انسان کی پرچھائی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان بنائے۔ اصل میں تب سے یہ مہینہ محرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ محرم کا لفظ نکلا ہے محرم لفظ جو ہے حرمت سے، صرف اس کا مطلب کربلا ہوتا ہے کے واقعے سے sacred، ریلیٹ نہیں یعنی کرتا ہے، اس کے کئی ٹائم اللہ پہلے سے سبحانہ و تعالیٰ ریلیٹ نے کرتا ہے۔ قرآن مجید میں 4 مہینوں کو پاک مہینہ قرار دیا ہے۔ محرم تو سب سے پہلے ہے مہینہ ہے نا، پہلا مہینہ اسلامک جی، میں۔ محرم اور رجب، یہ 4 مہینے اتنے پاک مہینے ہیں کہ عرب کے بدو ان مہینوں میں اپنی تلواریں میان میں رکھ دیتے تھے تاکہ لوگ بنا ڈر کے سفر کر سکیں، بزنس کر سکیں، عبادت کر سکیں۔ باقی اور مہینوں میں گناہ کرنے پر اور اچھائیاں کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی ملتی ہے اور ثواب بھی ملتا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں یوں سمجھیے کہ اللہ نے ایکسٹرا سیکیورٹی لگا رکھی ہے۔ اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو اس غلطی کی سزا، اس غلطی کا گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ان اچھے کاموں کا ثواب بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ 70 گنا ہمارے زیادہ پیارے جو نبی بتایا گیا نا، محمد وہ شاید اسی پہ صلی ہی ہے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا ہے، اور ہمیں انفارم کیا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے نفلی روزے ہوتے ہیں۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ یہ مہینہ نہ کسی غم کی وجہ سے اور نہ ہی کسی خوشی کی وجہ سے پاک ہے، بلکہ یہ جب سے زمین اور آسمان اور کائنات کو بنایا گیا ہے اس دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مہینوں کو پاک قرار دے دیا ہے۔ اتنا پاک کہ اس دن 10 محرم کو مکہ میں قریش کعبہ پر نیا غلاف چڑھاتے اور مدینہ کے یہودی اس دن کا روزہ رکھتے۔ حالانکہ دھیرے دھیرے قریش نے جس طرح ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دی، اسی طرح انہوں نے ان پاک مہینوں کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ جیسے کبھی کسی قبیلے پر قبضہ کرنا ہوتا، کسی کا مال لوٹنا ہوتا، کوئی جنگ کرنی ہوتی، تو یہ لوگ آپس میں کہتے کہ بھائی ایسا کرو کہ محرم کے مہینے کو آگے والے مہینے میں شفٹ کر دو، اس مہینے اگر حملہ نہ کیا یا پھر جنگ نہ کی تو بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کا پیغام لے کر آئے تب آپ نے سختی سے
इन पाक महीनों को इधर उधर करना हराम करार दे दिया। मेरा इरादा है कि आने वाले कुछ दिनों में हमजा के कबीले पर हमला कर दिया जाए। आपका क्या ख्याल है? लेकिन ये तो मुहर्रम का महीना है, इसमें हम जंग कैसे कर सकते हैं? कोई बात नहीं, मुहर्रम का महीना जंग के बाद रख दो, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। अब ये करना मुश्किल है, हमारे ज्यादातर गुलाम बागी हो चुके हैं और मोहम्मद के उसूलों के मुताबिक हम इन महीनों को आगे पीछे नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी एक सवाल आप सबके दिमाग में आना चाहिए कि भाई जब करबला हुआ ही नहीं, जब मुहर्रम को कोई वाकई नहीं गुजरा, तब ये अरब के बद्दू और ये यहूदी किस चीज़ को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कि 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते थे? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मिस्र के हज़ारों साल पुराने ज़माने में। उस ज़माने में मिस्र यानी इजिप्ट दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत में से एक थी और इस सल्तनत का बादशाह था फिरौन, एक ऐसा जालिम बादशाह जिसने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी। याकूब अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल उसकी गुलामी में पिस रही थी। उनके बेटों को ज़िबा कर दिया जाता, उनकी औरतों को जलील किया जाता और इन लोगों की बुरी तरह पिटाई की जाती। क्या कहा तूने? फिरौन तेरा खुदा नहीं है? आज मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा, कमबख्त, हट पीछे। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करते हैं कि फिरौन अपने गुरूर में, अपनी ताकत के नशे में इस कदर अंधा हो गया कि वो लोगों से कहने लगा फ़क़ाला अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं तुम सबका खुदा हूँ और मैं सबसे बड़ा रब हूँ। सो कहने लगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक मैं हूँ। और आखिरकार इस तकब्बुर और गुरूर को मिट्टी में मिलाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, बिना किसी फौज के, बिना किसी हथियार के, बिना किसी दौलत के, सिर्फ एक लकड़ी की लाठी। फिरौन के घर में अल्लाह ताला ने परवरिश करवाई थी मूसा अलैहिस्सलाम की। उस वक्त के सबसे बड़े जालिम फिरौन के सामने खड़े हो गए। आपने उसे उसके महल में खड़े होकर ललकारा, उसे बताया कि वो खुदा नहीं है, बल्कि खुदा वो है जो इस जमीन और आसमान को जलाता है। खुदा वो है जो चींटी को भी रिस्क खिलाता है। खुदा वो है जो सुबह और शाम करता है। खुदा वो है जो पानी को बहाता है। खुदा वो है जो पौधों को उगाता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सालों तक एक अल्लाह को मानने की दावत दी, दूर दूर इलाकों में जाकर लोगों को समझाया, उन्हें बताया कि फिरौन खुदा नहीं है, बल्कि खुदा वो है जो हर वक्त उनका ख्याल रखता है। और धीरे 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 लोग उनके साथ एकजुट होने लगे। जब फिरौन का जुल्म बढ़ा, तब मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की जान पर खतरा मंडराने लगा। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मूसा अपनी कौम को लीजिए, यहाँ से निकल जाइए। हुक्म मिलते ही बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, कमजोर, लाचार, बेबस, सब के सब अपना सामान बांधकर मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे चल दिए। लेकिन जैसे ही फिरौन को ये खबर हुई कि उसके गुलाम उसके चुंगल से फरार हो रहे हैं, उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। मेरी फौज तैयार करो, आज मुझसे कोई नहीं बच पाएगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। गुस्से में चूर फिरौन अपने घोड़ों पर सवार होकर अपने महल से निकल पड़ा। चीखते चिल्लाते घोड़े, चाबुक खाते घोड़े जमीन पर बिजली की रफ्तार से दौड़ रहे थे। उधर मूसा अलैहिस्सलाम समुंदर के सामने खड़े सोच रहे थे कि ये अल्लाह का क्या फैसला है। चीखता चिल्लाता समुंदर, ठाटे मारता समुंदर, उस समुंदर की लहरें मूसा अलैहिस्सलाम जब पहुंचे तो आगे रास्ते ही नहीं थे, समुद्र था। और दूसरी तरफ अल्लाह का धूल उड़ाती हुई फिरौन की जालिम फौज मौत बनकर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ बढ़ रही थी। दाएं और बाएं भागने का कोई रास्ता न था। और फिर जैसे आसमान ने भी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से मुंह मोड़ लिया, खौफनाक आंधी चलने लगी। धूल और गुबार के तूफान ने लोगों को अपनी आगोश में ले लिया। वो लाचार लोग डर से कांप उठे, औरतों की चीखें गूंजने लगी और खौफ का ये आलम था कि मासूम बच्चों ने माओ के दूध तक छोड़ दिए। पूरा माहौल एक ऐसी चीखती खामोशी में बदल गया जहाँ हर चीख आने वाली मौत का पैगाम थी। कमजोर ईमान वाले बुरी तरह चिल्लाए, ऐ मूसा, आज तुमने हमें मरवा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम लोगों की बात सुनकर जरा न घबराए, बल्कि आपके चेहरे के ऊपर खौफ की एक शिकन आई। आपने मुस्कुराकर कहा, कल्ला इन्ना माया रब्बी सयादीन, मेरा रब मेरे लिए रास्ता जरूर निकालेगा। तो मूसा के साथी कहने लगे कि हम तो पकड़ लिए गए। मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता बताएगा। उस वक्त हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। जैसे ही वो लाठी पानी पर पड़ी, पानी दो टुकड़े हो गया। दीवारों की तरह, अल्लाह का कितना बड़ा करिश्मा था। समुंदर का पानी दोनों तरफ खड़ा हो गया और उस गहरे समुंदर के बीच में सूखी जमीन का एक रास्ता। मूसा अलैहिस्सलाम
अपनी कौम के साथ उस रास्ते पर उतर गए। मूसा अलैहिस्सलाम को देख फिरौन भी अपनी फौज के साथ उसी समुंदर वाले रास्ते पर उतर पड़ा, और जब फिरौन ठीक बीच में था, उसी लम्हे पानी ने फिरौन को, उसकी सल्तनत को, उसके गुरूर को अपनी आगोश में ले लिया। ऐसा सुना है कि फिरौन को जो है ना पानी ने अपने अंदर भी लिया, मिट्टी ने भी दफन नहीं किया। आज भी उसकी लाश है, खत्म कर दिया और उसकी आखिरी वक्त में कलमा पढ़ने की सोचा था, लोगों के लिए एक इबरत बनाकर छोड़ दिया। तो आज हम तेरे बदन को बचा लेंगे ताकि तू पिछलों के लिए इबरत हो, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। और ये अजीम मौजज़ा किस दिन हुआ था? ये अजीम मौजज़ा हुआ था मुहर्रम की 10वीं तारीख को, और इसी 10वीं तारीख को अशूरा का दिन कहा जाता है। अशूरा अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है 10, यानी कि 10। और ये अशूरा का दिन किसी आम फतह का दिन नहीं है, बल्कि ये तवक्कुल का वो सबक है कि जब इंसान ये सोचे कि जिस रोज़ सारे रास्ते बंद होंगे ना, लगेगा कि अरे अब तो कहीं मैं जा ही नहीं सकता, तब तुम अपने दिल में एक बात यकीन कर लो कि वो है जो तुम्हारे लिए रास्ता निकालेगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर को फाड़ कर रास्ता निकाला है। सिर्फ करबला तक नहीं सिमटी ये कहानी है, जुड़ी इससे मूसा की भी जिंदगानी है। पता है, हम सबको अपने अंदर सवाल पूछने की आदत पैदा करनी चाहिए। आपको इस वक्त मुझसे सवाल पूछना चाहिए कि मकतूब भाई ये तो बताइए कि ये हज़ारों साल पुराना वाक़या आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि ये 10वीं मुहर्रम को ही हुआ था और इसे अशूरा ही कहते हैं? इस सवाल के जवाब में हमें एक ऑथेंटिक हदीस मिलती है। जब नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ़ लेकर आए तो आपने देखा कि मदीना के यहूदी यानी ज्यूज़ अशूरा का रोज़ा रखते हैं। आपने पूछा कि भाई आप लोग ये रोज़ा क्यों रखते हैं? ये बड़ा दिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बचाया और फिरौन को समंदर में डुबा दिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शुक्राने का रोजा रखा, इसलिए हम भी इस दिन रोजा रखते हैं। इन यहूदियों का जवाब सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम पर तुमसे ज्यादा हक हम मुसलमानों का है, और फिर आपने खुद भी रोज़ा रखा और बाकी मुसलमानों को भी इस रोज़े को रखने का हुक्म दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें एक हदीस मिलती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशूरा के दिन का रोज़ा रखो, क्योंकि अल्लाह अशूरा के रोज़ेदारों के 1 साल के पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगले साल मैं 9 और 10 या फिर 10 और 11 मुहर्रम का रोज़ा रखूँगा। लेकिन अगले साल मुहर्रम आने से पहले ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो कोशिश कीजिए 9, 10 और 11 को रोज़ा रखिए, अपने रब का शुक्र अदा कीजिए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत को अपने दिल में जिंदा रखिए। वैसे तो पूरे जो 10 रोजे हैं ना, उसकी बहुत ज़्यादा फजीलतें बताई हैं। अशूरा का दिन यानी वो दिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता बना दिया। लेकिन आप यहाँ पर एक छोटी सी बात को नोट कीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि मूसा लाठी को पानी पर मारो। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते तो ऐसे ही समुंदर के 2 टुकड़े कर देते, उसके बावजूद भी लाठी को पानी पर मारने का हुक्म क्यों दिया? ताकि दुनिया को, लोगों को ये बात समझाई जा सके कि आपने कोशिश करनी है, एफर्ट करना है, और बाकी का काम अल्लाह सुब्हानहू तआला के हवाले है। और यही सोचकर मैंने आप लोगों के लिए एक AI मास्टर क्लास को डिज़ाइन किया है जिसमें आप बेसिक से लेकर एडवांस तक सिर्फ 500 रुपए की छोटी सी कीमत में AI को सीख सकते हैं। इस तरह का कोर्स मार्केट में 7-8 हज़ार रुपए का मिल रहा है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, घर बैठे अपनी कमाई को शुरू करना चाहते हैं, AI की मदद से अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपना कोई YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं, किसी का सहारा बनना चाहते हैं, या सिर्फ नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो अभी
www.reallymaktoob.com पर जाकर हमारी AI मास्टर क्लास को ज्वाइन करें। 99.9 पॉजिटिव फीडबैक है हमारा। मैं कहूँगी कि सीखने वाले थक गए, लेकिन सिखाने वाले हमारे मकबूल भाई ना स्टार्टिंग टू एंड तक इतने ही जोश से हमें सिखाते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इतने कम अमाउंट में हमें इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी ना, मैं सीरियसली बता सकती हूँ, इस तरह से कोई नहीं सिखा सकता था। इस कोर्स को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी कम दामों के अंदर इस सदी का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन AI को सीख सकें, अपनी ज़िंदगी को बदल सकें। कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करा दिया है। दादा अब्बू मदद कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं कि जो सीखना चाह रहे हैं उसको कम रेट में सिखा रहे हैं। तो इस मुहर्रम अल्लाह इनकी मदद करे और बदलिए, खूब तरक्की दे। तरीके को बदलिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की कोशिश कीजिए, रोज़ा रखिए, इबादत कीजिए, कोई मुश्किल आन पड़े तो हक़ का साथ दीजिए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, बात समझ आई होगी। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ करबला तक नहीं सिमटी ये कहानी है। कैसा लगा आपको वीडियो? जैसे कि उन्होंने बताया है कि मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे वाकया पूरा बयां करा। इसी टाइप से जो जितने भी नबी आए हैं उनकी जिंदगी में एक कुछ न कुछ जो मतलब एक अल्लाह की तरफ से जो मौज़ात हुए हैं या कुछ बड़ी कुर्बानी दी गई है या बहुत मुश्किल का वक्त आया है, ऐसा हर नबी के साथ में हुआ है। अगर हम सर्च करेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि वो कहाँ किसके साथ और क्या क्या हुआ है। मेरे जहन से उतर गया है, नहीं तो मैं भी बताती यहाँ पर कि क्या क्या। और मतलब जैसे इन्होंने एक मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, और भी लोग हैं जिनके बारे जैसे में मैंने भी सोशल मीडिया पे यही सुना था कि आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा जो हैं वो उसी दिन मिले थे काफी सालों के बाद जो जमीन पे जो मिले थे, तो वो शायद अशूरे वाले दिन ही मिले थे। वो मिले और भी इसी टाइप से और भी अपन को हदीस मिलती है शायद से जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालदा जो थी, उन्होंने जो सफा मरवा का जो सफा करा मरवा, था, हाँ वो भी शायद उसी दिन करा था। उसी दिन करा था। मैं इस पे पक्की नहीं हूँ, लेकिन मुझे कुछ मतलब ऐसा ये काफी कहने का चीजें है, ऐसी काफी मिलती हैं। चीजें ऐसी मिलती जुलती हैं। अगर आप लोगों को भी मालूम हो तो कमेंट्स करिएगा कि ये 10 मुहर्रम पे और क्या क्या हुआ था। बाकी खैर ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन जो करबला का वाकया है वो सब पे छा गया, और ये सारी ही जो चीजें हुई थी उसके ऊपर सबसे ज्यादा गमगीन जो हुआ, मतलब जो मुहर्रम है वो इस्लामिक का फर्स्ट मंथ होता है, खुशी वाला महीना, लेकिन वो खुशी का महीना गम में बदल गया ये करबला के वाकये के बाद से। अगर अपन मुहर्रम की बात करते हैं तो लोग बाकी चीज़ों को बाद में याद करेंगे, पहले करबला और इमाम हुसैन की शहादत को ही याद करते हैं। तो इसलिए हमें तो ज़्यादा कर कभी भी करबला का नाम, वो मुहर्रम का नाम अगर लिया जाता है तो करबला ही याद आती है, बाकी सारी चीज़ें बाद में याद आती हैं। बाकी आप भी बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारे रिएक्शन कैसे लगे। और अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर।